ओम शांति। सभी यज्ञवत्सों को सूचना देने में बाबा की दिव्य युक्ति। तो इस पाठ में हम देखेंगे कि मम्मा ने सबको इतना प्यार दिया था कि मम्मा के जाने के बाद सबको दुख तो होना ही था। तो पर बाबा ने इतनी अच्छी युक्ति निकाली तो उन बच्चों को दुखों से निकालने के लिए। तो वो युक्ति सुनते हैं। सभी यज्ञवत्सों को तो क्षणार्ध में ही यह समाचार मिल गया। अन्य सभी सेवा केंद्रों पर भी तार, टेलीफोन इत्यादि द्वारा यह समाचार दे दिया गया। परंतु बाबा का तो हर एक कर्तव्य सदा अलौकिक ही होता था और उस द्वारा सबकी उन्नति ही होती थी। अतः जब यह समाचार सबको दिया गया तब साथ ही साथ सभी को यह भी कह दिया गया कि शिव बाबा ने मानो सभी के आगे यह एक प्रैक्टिकल परीक्षा का प्रश्न पत्र रखा है जिसमें सभी को उत्तीर्ण होने का भरसक प्रयत्न करना है। बाबा ने यह भी कहलवाया कि यदि सभी बच्चे अखंड योग युक्त अवस्था में रहेंगे और मन में कोई भी सांसारिक या दुखपूर्ण संकल्प विकल्प नहीं लाएंगे तो हो सकता है कि शिव बाबा मातेश्वरी जी के आत्मन को इस रथ में वापस भेज दे। अब माँ के शरीर रूपी रथ को योग हॉल में लाया गया था। बाबा के उपरोक्त कथन को सुनकर सभी यज्ञवत्स अचल योग अवस्था में स्थित होने के संकल्प से योग कक्ष में जाकर बैठ गए। माँ से सभी का अपार स्नेह तो था ही, अतः सभी का प्रयत्न यही था कि आज हमारे योग की सहज समाधि ऐसी शक्तिशाली और स्थिर हो कि शिव बाबा हमारी प्यारी मम्मा को हम नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच फिर से भेज दे। सभी केंद्रों पर जब ये समाचार पहुंचा था तो वहां का वातावरण अव्यक्त हो गया था और सभी सामूहिक रूप से योग की उच्च अवस्था में स्थित होने में लग गए थे। कहीं भी ऐसी कोई हलचल, कोई शोक, कोई बोल मृत्यु लोक की इस घटना का कोई चिन्ह, किसी अत्यंत स्नेह के देहवान के कारण कोई विलाप, मुख पर अपनी अति प्यारी माँ से बिछोड़ने की कोई रेखा, नैनों में कोई अनमोल चीज खो बैठने समाधि, कोई मौन इशारे, कुछ भी तो नहीं था क्योंकि ये सभी उस योग की साधना में लीन हो गए थे अथवा योग ने इनका हरण कर लिया था और यही तो बाबा की युक्ति थी। तो सब मतलब मम्मा के जाने के बाद इतना दुख होने वाला था, फिर भी तो बाबा ने ऐसी युक्ति निकाली कि बच्चे इतने योग अवस्था में बैठ गए थे कि उनके मन में कोई शोक की भावना नहीं थी, कि माँ से बिछोड़ने की भी भावना नहीं थी। तो बाबा ने ऐसी युक्ति निकाली क्योंकि मम्मा तो वापस आने वाली नहीं थी और इन बच्चों को दुखों से निकालना था। तो बाबा ऐसी युक्तियां निकालते थे कि बच्चों को दुख भी ना हो और सब चीजें सही तरीके से हो जाए। इसी युक्ति द्वारा ही तो बाबा बच्चों को इस परिस्थिति से पार ले जाना चाहते थे। देखिए तो वातावरण में कोई भी ऐसी लहर नहीं थी जो सांसारिक वृत्ति वाले लोगों के या ऐसी घटना घटने से होती। इस प्रकार बाबा ने सिखाया निकट संबंधी के शरीर छोड़ने पर हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए। पहले से ही बच्चों को तैयार करना। तो जैसे मम्मा की स्थिति थी तो बाबा को पता था, इसलिए बाबा पहले से ही सबको तैयार कर रहे थे। तो देखते हैं, वास्तव में बाबा तो पिछले 1.5-2 वर्ष से ही बच्चों को अप्रत्यक्ष रूप से तैयार करते चले आ रहे थे। बाबा कहते, बच्चे हम सबकी माता और हमारे पिता तो शिव बाबा ही है। वह हमारी चमकीली माँ है, उस जैसी तो दूसरी कोई माँ होती नहीं। इसलिए बच्चों देहधारियों से बुद्धियों घटाकर एक से ही लगाओ। कभी बाबा कहते, बच्चों साकार रूप में आपकी माँ तो ये ब्रह्मा ही है, क्योंकि शिव बाबा जो आत्माओं का पिता है इसी के ही
मुख से ज्ञान देकर आपको यह मरजीवा जन्म देता है। अतः यद्यपि ब्रह्मा शारीरिक दृष्टिकोण से पुरुष स्तनधारी है, तथापि ज्ञान के सूक्ष्म दृष्टिकोण से वह आपकी माता है और आप सभी उसके मुखवंशज ब्राह्मण बच्चे हैं। अब माता गुरु का सिलसिला जारी होता है और अब माताओं ही को आगे रखना है तथा इस ज्ञान यज्ञ में माताएं अधिक है। अतः उनको संभालने के लिए तथा यज्ञ के कार्य को सुचारू रूप से वहन करने के लिए सरस्वती जी को निमित्त बनाया गया। इसलिए ही वे यज्ञ की माता है, क्योंकि वे आपको ज्ञान की मीठी लोरी देती है और यज्ञ माता के तौर पर इसे चलाती है। कभी बाबा ये भी कहते हैं, वत्सो, अब जब आपको त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, स्वर्गिक राज्य भाग्य के देने वाले तथा दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि का वरदान देने वाले शिव बाबा मिल गए हैं, तो आपको सदा ही खुश रहना चाहिए और अपना सौभाग्य को देखकर हर्ष से सराबोर रहना चाहिए, मतलब बहुत खुशी में रहना चाहिए। यहाँ तक कि चाहे जैसी भी घटना घटे, आपकी खुशी का पारा नहीं उतरना चाहिए। बच्चे, इस ज्ञान और योग के फल स्वरूप आपको अतीन्द्रिय सुख से फूला नहीं समाना चाहिए। यहाँ तक कि यदि कुछ ऐसा हो जाए जो न आपके मन में था न चित्त में, तो भी आपके आनंद की पराकाष्ठा बनी रहनी चाहिए। इसलिए याद रखो बच्चे, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ और अब्बा मरे तो भी हलवा खाओ। तो इसका भावार्थ यह है कि ज्ञान का चिंतन करो, क्योंकि अब तो आपको शिव बाबा मिल गए हैं, तो अमर पिता है और जिनसे ही हमारे सर्व संबंध है। यदि अन्य किसी भी देहधारी का देहवासन होने पर कोई जरा भी आंसू बहाएगा, तो मानो कि अभी वो देह अभिमानी है और ईश्वरीय पढ़ाई में फेल है। तो हमें भी आंसू नहीं निकालने हैं किसी के जाने पर। समय बाबा के ये महाबोल सुनते समय भला कोई क्या समझ सकता था कि आगे चलकर क्या होने वाला है और बाबा की ये वाणी किस लिए चलती है। तो बाबा ने ऐसे बच्चों को तैयार किया था कि कभी बाबा बोलते कि शिव बाबा को ही याद करो, कभी बोलते कि मम्मा, मतलब ब्रह्मा बाबा हमारी माँ है तो उन्हें याद करो। तो ऐसे तरीके से बाबा मम्मा से जो मोह था, जो स्नेह था, उसको निकालने का प्रयत्न कर रहे थे। ओम शांति।